अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फ्राइडे है और 31 दिसंबर यानी कि साल का आखिरी दिन, और हम मदीना जाने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए मैं सैंडविच बना रही थी रास्ते के लिए, क्योंकि सुबह हमें जल्दी निकलना था। तो हमने नाश्ता भी नहीं किया था, बच्चे सो के उठे थे, जल्दी जल्दी रेडी हो रहे थे सब। तो नाश्ते के लिए मैंने जो है वो सैंडविच बनाए थे। रात को ही मैंने इसका मसाला बना कर रख लिया था चिकन का, और सुबह मैंने इस तरह चीज़ सैंडविच रेडी कर लिया था। इनको मैंने फ्राई कर लिया था तवे पे। ये देखिए हमारी तैयारी कंप्लीट है। सब बैठ चुके हैं गाड़ी में और सामान सारा रखा जा चुका है। और हम तकरीबन 10:30 बजे यहाँ से निकल गए थे रियाज से। और मैंने आगे जो है वो शॉपर रख लिया था, जिसमें डिस्पोजेबल ग्लास और चाय वगैरह और सैंडविच मेरे पास थे। ज़ाहिर है मैं आगे बैठी थी, मुझे ही डिस्ट्रीब्यूट करना था सबको। और ये देख सकते हैं आप, रियाद का मौसम बहुत ही हसीन हो रहा था। बारिश हो रही थी हल्की हल्की, बहुत खूबसूरत मौसम था और ठंड भी बढ़ चुकी थी। तो ठंडे ठंडे मौसम में हम मदीने के सफ़र के लिए निकल चुके थे। ये देख सकते हैं आप, काले काले बादल छाए हुए हैं सब जगह और बारिश हो रही थी। मौसम बड़ा हसीन हो रहा था। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम रियाद शहर के अंदर ही हैं। ये अंदर की तमाम सड़कें हैं और हम मदीना हाईवे की तरफ जा रहे हैं। तो ये तमाम अंदर के मनाजिर हैं। बारिश हो रही है, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलेंगे आपको रियाद शहर में। और मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि शहर अंदर से कितना खूबसूरत लगता है जब हम अंदर की सड़कों पर सफ़र करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बारिश में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है शहर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको ये तमाम मनाजिर दिखाती रहूँगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसको देखकर आप इंजॉय कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि रियाद शहर की जो है वो चेक पोस्ट आ चुकी है और हम चेक पोस्ट को क्रॉस कर रहे हैं। जैसे ही हम चेक पोस्ट को क्रॉस करेंगे हम रियाद शहर से बाहर निकल जाएंगे। अब हम मदीना हाईवे पर हैं और रियाद शहर से बाहर निकल चुके हैं। तो आपको बड़े खूबसूरत मनाजिर यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। अब हमने सैंडविच निकाल लिए थे, जो मैंने सैंडविच बनाए थे। अब हम हाईवे पे आ गए थे। ये देखिए आप, ये फ़ैल्कन रोड है। फ़ैल्कन जो है वो सऊदी अरब का नेशनल बर्ड है। तो इसका रोड बनाया गया। ये देखिए मेरे हाथ में भी सैंडविच है, मैं खा रही हूँ, क्योंकि हमने हाईवे पे आके चाय निकाल ली थी और सबको मैंने चाय डिस्ट्रीब्यूट की थी और हम सब सैंडविच भी खा रहे थे। तो ये देखिए मैंने चाय बनाई थी, चाय भी रखी हुई हम लोगों की, और हम मज़े से चाय पीते हुए और सैंडविच खाते हुए गए थे। क्योंकि हमने नाश्ते में सिर्फ 1 कप सुबह चाय पी ली थी थोड़ी सी, और हमने कुछ खाया नहीं था, लेकिन हमने रास्ते में ये सैंडविच और चाय, और बारिश में बहुत ही मज़ा आ रहा था। आप देख सकते हैं इसमें से, देखिए चाय में से धुआं निकल रहा है। बहुत ही मज़ेदार गरम गरम चाय थी जो मैंने थर्मोस में बनाई थी, और चाय के साथ हम सैंडविच खा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। बहुत मज़ेदार सफ़र था, बहुत ही अच्छा सफ़र था, क्योंकि बारिश में हम फ़र्स्ट टाइम इस तरह दिन में निकले थे। बहुत मज़ा आ रहा था हम लोग को। अब हम मदीना हाईवे पे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मदीना हाईवे है। मदीना हाईवे बहुत स्मूथ होता है, चारों तरफ आपको मैदान, पहाड़,
सब चीज़ें इतनी मज़ेदार सी नज़र आती हैं, लेकिन बहुत स्मूथली हम चलते जाते हैं। और इसकी जो स्पीड होती है देखिए, तकरीबन 200 से 300 किलोमीटर के बाद जो है ये मैकडोनल्ड आया था। हमें सफ़र करते हुए तकरीबन 2.5 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे, उसके बाद मैकडोनल्ड आया था। ये एक आपको रोड दिखाना चाहती हूँ। ये रोड जो है वो नीचे स्लोप की तरह, इसकी स्लोपिंग नीचे की डाउन स्लोपिंग है इसका। तो जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो आपको देखें सामने से शहर कितना खूबसूरत नज़र आएगा। ये हम जा रहे हैं और हमारी जो स्पीड है वो 135 किलोमीटर पर आवर है। हमें अलाउ जो है वो 140 किलोमीटर पर आवर हमें अलाउ है, तो 135 पे हमारी गाड़ी चल रही थी। ये देखिए नीचे की तरफ डाउन स्लोप है इसका। तो डाउन स्लोप पे हम जो जाते हैं तो वो बड़ा अच्छा सा प्यारा सा मंज़र लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं आपसे ये भी शेयर करूं। बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर देखने को मिले रास्ते में। ज़्यादातर आपको चारों तरफ पहाड़, मैदान, इसी तरह की चीज़ें नज़र आती हैं और हम हाईवे पर चलते रहते हैं। 8 घंटे हम इसी तरह सफ़र करते रहते हैं। इस पर मुख्तलिफ़ पेट्रोल पंप आते हैं रास्ते में, हम पेट्रोल पंप पे रुकते हैं, पेट्रोल फिल करवाते हैं। अगर हमें चाय लेनी होती है, पानी लेना होता है हमें, और हमें स्नैक्स वगैरह लेने होते हैं, वो ले लेते हैं। रास्ते में जब कोई अच्छा सा खाने का कोई आता है, आउटलेट आता है, तो वहाँ से हम खाना भी ले लेते हैं। जैसे हम आगे जाके जो है वो लंच के लिए लेंगे। अभी हमने मैकडोनल्ड नहीं लिया क्योंकि हमने सैंडविच वगैरह खा चुके थे, हमारा पेट भरा हुआ था, तो हमने सोचा था हम आगे से जाके लेंगे। हम क़सीम शहर में दाखिल होने वाले हैं। क़सीम शहर की जो खजूरें हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और क़सीम सबसे बड़ा शहर है जो कि खजूरों को प्रोड्यूस करता है। ये देखिए एक चेक पोस्ट और भी आ चुकी है। ये क़सीम शहर से पहले की चेक पोस्ट है, इसको भी हम क्रॉस करेंगे। चेक पोस्ट आपको रास्ते में बहुत सारी मिलती हैं, तो वो हमें क्रॉस करनी पड़ती हैं। उसके बाद ही हम, क्योंकि जब हम रियाद से मदीना जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे शहर आते हैं, हम उन तमाम शहरों को क्रॉस करते हुए जाते हैं, तो बहुत सारी चेक पोस्ट भी आती हैं रास्ते में। तो ये एक चेक पोस्ट हो रही थी। इसके बाद हम क़सीम शहर में की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में क़सीम शहर पड़ता है, उसी में बुरैदा वगैरह के शहर हैं, बहुत सारे शहर हैं यहाँ पे। ये देखिए हम क़सीम शहर आ चुके हैं, और ये शहर बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा सा शहर है। इसमें तकरीबन हर तरफ खजूर के बागात हैं, और खजूरें जो है सबसे ज़्यादा खजूरें क़सीम शहर में ही प्रोड्यूस की पैदा की जाती हैं। यहाँ पर हमने क़सीम शहर के बाद थोड़ी दूर बाद हमने यहाँ पे एक पेट्रोल पंप आया था, तो हम यहाँ पर रुक गए थे पेट्रोल पंप पर, और फिर हमने वहाँ से जो है वो अपने लंच के लिए चीज़ें ली थी। टाइम काफ़ी हो चुका था, तकरीबन हमें 3.5 घंटे हो चुके थे ड्राइविंग करते हुए, और अभी तक हम कहीं पर भी रास्ते में नहीं रुके थे। हम रियाद से स्ट्रेट चलते आ रहे थे, और स्ट्रेट हम जो है वो 3.5 घंटे बाद ही रुके थे। ये देखें क़सीम का जो है बहुत बड़ा, ये खजूरों का पूरा बहुत ही बड़ा एरिया है। यहाँ पे तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा दरख्त लगे हैं खजूरों के, और बहुत सारी खजूरें जो हैं वो यहाँ से रियाद में पूरी सऊदीया में सप्लाई की जाती हैं, और रियाद में तो अक्सर क़सीम की खजूरें खाई जाती हैं। पूरी दुनिया में यहाँ से खजूरें जो हैं वो एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो 1 लाख से ज़्यादा दरख्त यहाँ लगे हुए हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे बागात हैं खजूरों के, जहाँ पे बहुत सारी खजूरें जो है वो पैदा की जाती हैं। तो ये क़सीम शहर है जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा शहर है रियाद का, सऊदीया का। ये आप देख सकते हैं पूरा चारों तरफ ग्रीनरी है, यहाँ पे दरख्त वगैरह लगे हुए हैं खजूरों के, सब बागात हैं। अब हम तकरीबन 3.5 घंटे के बाद जो है वो इस पेट्रोल पंप पे आके रुके थे, जो मैंने आपको बताया था कि इस पेट्रोल पंप पे हम आके रुके थे। यहाँ पर हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, क्योंकि जुम्मे का दिन था, फ्राइडे था, तो ज़ोहर की नमाज़ हमें पढ़नी थी। हमने यहाँ पर आके वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी। उसके बाद फिर हमने लंच के लिए चीज़ें ली थी। तो ये पेट्रोल पंप है जहाँ, यहाँ पर सऊदीया में जब हम मक्का जाते हैं या मदीना जाते हैं, रास्ते में जितने भी पेट्रोल पंप पड़ते हैं वहाँ पर उनमें बकाला दुकानें, खाने पीने के आउटलेट्स होते हैं, और चाय की भी होता है यहाँ पर सामान, और मस्जिद लाजमी होती है। जितने भी पेट्रोल पंप होते हैं इनमें एक मस्जिद ज़रूर होती है, जिसमें 2 हिस्से होते हैं, जेंट्स का अलग होता है और लेडीज़ का अलग होता है, जिसमें वॉशरूम वगैरह और जो है वो मस्जिद, वॉशरूम भी होता है, मस्जिद भी होती है। इसी तरह तमाम चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं। ये देखिए हमने यहीं पर इसी पेट्रोल पंप पे हमने यहाँ पे अलबैक से दोपहर के खाने के लिए चीज़ें ले ली थी। हम यहाँ पर आके रुक गए थे पेट्रोल पंप पे, हमने नमाज़ वगैरह से फ़ारिग हो चुके थे, और उसके बाद हमने लंच किया था यहाँ पर। तो लंच के लिए हमने चीज़ें ले ली थी क्योंकि हम यहाँ रुके नहीं थे,
और लंच लेके हम निकल गए थे, रास्ते में खाते हुए गए थे हम। तो ये अलबैक है, यहाँ से हमने रुक के अलबैक ले लिया था। यहाँ पे वैसे ब्रोस्ट और नगट्स वगैरह सब चीज़ें होती हैं अलबैक में, लेकिन ये वाली आउटलेट थी, इसमें ब्रोस्ट नहीं मिले, इसमें सिर्फ नगट्स मिले थे हम लोगों को। तो कोई बात नहीं थी, हमने सिर्फ नगट्स ले लिए थे और वही हम खाते हुए गए थे। इसमें मुझे सबसे अच्छे फ़िश नगट्स लगते हैं और चिकन नगट्स बच्चों को बहुत पसंद हैं, जो मेरे बच्चे खाते हैं शौक़ से। जी, तो हमारा लंच आ चुका था, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये तमाम शॉपर हैं जो मेरे पास ही होते हैं, मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। तो मेरे पास सारे नगट्स के पैकेट आ चुके थे, मैंने सबको एक एक बॉक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ये देखिए, ये फ़िश नगट्स हैं मेरे पास, ये देखिए ये फ़िश नगट्स हैं मेरे पास। और इसके अलावा हमने फ़िश नगट्स भी लिए थे, ये सॉसेस वगैरह होती हैं इसके साथ आती हैं। और ये मैंने चिकन नगट्स लिए थे बच्चों के लिए, बच्चों ने भी खाया, हमने भी खाया, मिक्स करके लिए थे हमने, बहुत सारे पैकेट ले लिए थे। और रास्ते में हम इसको खाते हुए गए, एंजॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया हमें। अब ये यहाँ पर असर का टाइम हो चुका था और हम मुस्तकिल ड्राइविंग कर रहे थे, हमारी गाड़ी मुस्तकिल जो है सफ़र में थी, ट्रैवलिंग कर रहे थे मुस्तकिल। और ये देखें सूरज भी ढलने वाला था, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ आपको नज़र आएंगे, मैदान, पहाड़, और आपको गाड़ियाँ आती जाती नज़र आएंगी। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ रास्ते में देखने को मिलते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है। इसके बाद एक पेट्रोल पंप पे रुक गए थे, हमने वहाँ पे असर और मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर हम चलते गए। ये मगरिब के बाद का टाइम है, जिसकी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप ज़रूर देखिएगा। अब हम मदीने की चेक पॉइंट में आ चुके हैं करीब, और ये देखिए मदीने का चेक पॉइंट है और अब हम मदीना शहर में एंटर होने वाले हैं। तो जहाँ पर भी जो है वो चेकिंग होती है गाड़ियों की, ये मदीने का एंट्री चेक पॉइंट है इस साइड से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीना शहर में एंटर हो चुके हैं। अब हम मदीने में अपने होटल की तरफ सफ़र कर रहे हैं। मदीने में अब जो हमने होटल बुक कराया था वहाँ जा रहे हैं। तो अब आपको मदीने के शहर के मनाज़िर नज़र आएंगे। बहुत ही खूबसूरत चेक पॉइंट थी, बहुत ही प्यारी थी, मैं आपको दिखा रही हूँ सारी, तो आप देख सकती हैं इसको, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। Allah
جدك سفاح لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجبال الهادي محمد يا طيبة جدك سفاح لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجبال الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने होटल के करीब पहुंच गए थे और मैं तमाम मनाज़िर जो रिकॉर्ड किए थे वो मैंने आपसे शेयर किए हैं। और इस तरह हम अपने होटल के करीब आ गए थे और रात को हमने होटल जाके खाना खाया था, आराम किया था। दूसरे दिन हम हरम गए थे। इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं हरम शरीफ के मुतालिक और रियाजुल जन्नत जो मैं गई थी, मैं आपको उसके तमाम जो रिकॉर्ड मैंने किए थे सीन वो मैं सारे आपको दिखाऊँगी वीडियोज़। और हमने यहाँ पे ज़ियारत भी की थी, उसकी वीडियोज़ मैं आपको दिखाऊँगी। तो इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। आपकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।